यूपी पुलिस का दोस्तों शिफ्ट फर्स्ट का पेपर कंप्लीट हो चुका है। अब हम जो बात करने वाले हैं दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे कि पेपर किस लेवल का आया था, सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि शिफ्ट फर्स्ट के बच्चों के मन में ये डाउट की स्थिति बनी हुई है कि हमारा कितना सेफ स्कोर इसमें होना चाहिए। और साथ ही साथ बात करेंगे दोस्तों, एक से अधिक शिफ्ट में ये पेपर आयोजित कराया जा रहा है, तो इसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हो सकता है। पहले तो हम देख लेते हैं दोस्तों, ये शिफ्ट फर्स्ट का पेपर है। यहाँ पर दोस्तों चारों पोर्शन पूछे गए थे और ठीक ठाक लेवल के पूछे गए थे। यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि सर हिंदी को बहुत नॉर्मल लेवल पे पूछा गया था। जैसे इसमें पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द का चयन कीजिए। बहुत आसान क्वेश्चन था, है ना। क्यों, कब, कौन, किस समास के उदाहरण होते हैं। तो हिंदी का जो पूरा पेपर था एक तरीके से बहुत आसान था। जिस बच्चे ने अगर एक महीने भी ढंग से हिंदी को बहुत ध्यान से पढ़ा होगा, वो हिंदी के लगभग आप मान के चलें कि 30+ क्वेश्चन यहाँ पर कर पाया होगा। साथ ही साथ अगला जो पोर्शन है दोस्तों, हमारा रीजनिंग वाला जो पोर्शन है, वहां पर थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे। हालांकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था रीजनिंग वाले पोर्शन में। जीएस का पोर्शन बहुत ज्यादा हार्ड नहीं था। आप ये कह सकते हैं कि पूरे पेपर का लेवल अगर हम देखें दोस्तों तो इजी टू मॉडरेट था। अगर हिंदी को देखेंगे तो हमें इजी लगेगी। जीएस के कुछ क्वेश्चन भी हमें इजी लग रहे थे, लेकिन कुछ क्वेश्चनों को ठीक ठाक लेवल पे पूछा गया था। जैसे श्वेत प्रकाश कितने रंगों से मिलकर बना, ये बहुत इजी वाला क्वेश्चन था, है ना। श्वेत प्रकाश जो हमारा होता है वो 7 रंगों से मिलकर बनता है ना, जिसे बिब्ग्योर के नाम से भी जानते हैं। ग्रेट बैरियर रीफ कहां पर है हमारी, तो ये भी एक इजी क्वेश्चन कहा जा सकता है। स्टैटिक जीके का है, ऑस्ट्रेलिया इसका सही आंसर था। अगला 15 क्वेश्चन संविधान से, 115 क्वेश्चन जो था वो संविधान से था। निम्नलिखित में से कौन 1946 में भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष थे। कितना इजी क्वेश्चन हो गया यहाँ पर, ये है ना। तो जीएस के बहुत क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों जहां पर 20 क्वेश्चन करने में बच्चों को दिक्कत नहीं आनी चाहिए, शिफ्ट फर्स्ट वाले, है ना। अभी हमारी 3 शिफ्टें और बची हुई हैं, 18 वाली और आज की शाम वाली। ये तो हो जाती है दोस्तों हमारी जीएस के ऊपर बात। आगे हम देख लेते हैं थोड़ी सी बात दोस्तों, हम रीजनिंग के ऊपर कर लेते हैं। तो रीजनिंग में थोड़े से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछे गए थे, जिनकी संख्या 8 से लगभग 10 थी। बाकी जो आपकी मानसिक अभिरुचि थी वहां से ठीक ठाक क्वेश्चन आए थे, मतलब सरल क्वेश्चन आए थे, आप पढ़ के उनका आंसर कर सकते थे बहुत ही आसानी के साथ। आगे हम देखते हैं दोस्तों कि हमारा एक गुड अटेम्प्ट इस एग्जाम में क्या होना चाहिए, क्योंकि इस बारे में बात करना बहुत जरूरी है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है, क्योंकि देखिए अभी बहुत स्थिति साफ नहीं है, लेकिन अभी कट ऑफ वगैरह के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। अभी हम बात करें कि गुड अटेम्प्ट आपका कितना होना चाहिए। आपको पता है लगभग 48 लाख बच्चा रजिस्टर्ड था यहाँ पर एग्जाम देने के लिए। इसमें से आप मान के चल सकते हैं बच्चों 38 से 40 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया होगा। कल के न्यूज़पेपर में बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, और परसों जब हमारी दोनों शिफ्टें निपट जाएंगी तो आप बिल्कुल अनुमान लगा सकते हैं कि इसका कितने बच्चों ने एग्जाम दिया। तो आप मोटा माटी ये मान के चलिए कि फिजिकल के लिए कम से कम 1 लाख बच्चा तो क्वालिफाई होना ही होना है ना। तो एक सीट पे लगभग 38 से 40 बच्चे यहाँ पर फाइट करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वैकेंसी भी 60,000 है, ऐसा नहीं कि 6,000 वैकेंसी है ना। उसके अकॉर्डिंग बच्चा कम है। और वैकेंसियों को अब देखें, यूपी SSS या SSC GD की वैकेंसी को देखें, वहाँ एक सीट पे लगभग 400-400, 500 बच्चों में फाइट देखी जाती है। सेफ स्कोर क्या हो सकता है दोस्तों, हम बात करने वाले हैं। नॉर्मलाइजेशन कंफर्म होने वाला है दोस्तों, एक शिफ्ट से अधिक शिफ्ट में पेपर हो रहा है। अभी आपको लग रहा है कि शिफ्ट फर्स्ट का पेपर ठीक ठाक आया, हो सकता है सेकंड शिफ्ट का पेपर थोड़ा हार्ड आ जाए, जैसे वीडियो में देखा था आप लोगों ने यूपी SSC के, है ना। और पेपर का लेवल क्या था, तो पेपर का लेवल दोस्तों जो मैं देख पा रहा हूं, वैसे आप अपना कमेंट्स करके मुझे जरूर बताइएगा, इजी लेवल से था दोस्तों, है ना। एक तरीके से लेवल इजी था और मॉडरेट की तरफ को था। कुछ क्वेश्चन इजी कहे जा सकते, कुछ सर मॉडरेट थे, और कुछ क्वेश्चन यहाँ पर हार्ड भी थे। हार्ड क्वेश्चनों की संख्या दोस्तों थोड़ी कम थी, है ना। मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे, इजी लेवल के क्वेश्चन भी ठीक ठाक थे। तो इजी से मॉडरेट की तरफ पेपर देखा जा रहा है ना। ये तो आप समझ पा रहे हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं दोस्तों, हमारा सेफ स्कोर क्या होना चाहिए। अगली वाली स्लाइड पे हम चलते हैं। यहाँ पे हमारा हिंदी, जीएस और मैथ, रीजनिंग, मानसिक अभिरुचि, जिसके 75 क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर को इस तरीके से डिजाइन किया गया था इस बार कि कोई भी पोर्शन एक साथ नहीं था। 5 क्वेश्चन हिंदी के डाल दिए, फिर रीजनिंग, फिर मैथ, फिर जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, जीएस, इस तरीके से पेपर 4-4, 5-5 के खंड में बटा हुआ था। होता है कि हिंदी पहले, उसके बाद जीएस, उसके बाद मानसिक अभिरुचि, फिर मैथ, फिर रीजनिंग। ऐसा दोस्तों पेपर नहीं था। आपने दिया होगा तो आप भली बात इसको जान रहे होंगे। तो हिंदी की हम दोस्तों गुड अटेम्प्ट की बात कर लें यहाँ से, तो हिंदी में 36 से 37 क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं पेपर में। आप देख गिनेंगे तो 37 क्वेश्चन मान लेते हैं, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग है। यहाँ पर अगर किसी बच्चे ने हिंदी को ठीक से पढ़ा है, बहुत ठीक से पढ़ा है, तो 35 क्वेश्चन भी कर सकता है ना। 35 क्वेश्चन भी कर सकता है वो।
अगर थोड़ा सा नॉर्मल लेवल पे पढ़ा है तो वो 30 क्वेश्चन, यानी 30 से 35 के बीच में अगर किसी बच्चे का अटेम्प्ट है और इतने नेगेटिव हटाने के बाद बच रहे हैं, तो आप मान के चले हिंदी में आपका बेस्ट स्कोर है दोस्तों ये। इसी के अलावा जीएस को हम ले लेते हैं, तो जीएस में दोस्तों बहुत बच्चे, देखिए कांस्टेबल का पेपर है तो कांस्टेबल में बहुत उच्च लेवल के बच्चे नहीं होते हैं जो जीएस को बहुत डीपली पढ़ें, लेकिन फिर भी कुछ बच्चे बहुत पहले से तैयारी कर रहे होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि 20 से 25 के बीच में ये सेफ स्कोर बिल्कुल ठीक होगा। इससे भी आगे बच्चे गए होंगे, मैं तो ये बात कर रहा हूं आपसे कि ये सेफ स्कोर हो सकता है। अगर इसके बीच में आप अटेम्प्ट करके आए और इतने कट पिट के आपके बच रहे हैं नेगेटिव हटाने के बाद, तो आप मान के चल सकते हैं कि एक गुड स्कोर होगा। मैथ रीजनिंग और मानसिक अभिरुचि के टोटल मिला के 75 क्वेश्चन है दोस्तों। मैथ के भी क्वेश्चन बहुत आसान थे, मैथ आसान था वाकई, जिसने थोड़ी सी प्रैक्टिस की है मैथ की बहुत आराम से कर लेगा। बहुत रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें वो घुमा घुमा के बातों को पूछा। एक डीआई भी पूछा गया था जिसमें आपके 5 क्वेश्चन थे, तो डीआई को कह सकते हैं कि सर मैथ में वो हार्ड था, बाकी तो हमारा मैथ नॉर्मल था, है ना। रीजनिंग को आप कह सकते हैं कि सर रीजनिंग में थोड़ा सा दिक्कत आई है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं सोच सकता हूँ दोस्तों 50 से 55 के बीच में अगर कोई बच्चा बचा पा रहा है अपने नंबर इस पे फर्स्ट में, तो ये दोस्तों एक गुड अटेम्प्ट होगा उसके लिए। यहाँ पे हम देखें दोस्तों तो 100 नंबर बनेंगे अगर इतना अटेम्प्ट आपने किया 30, 20 और 50 के आसपास। 35, 25 और 55 के बीच में अगर आपका अटेम्प्ट है तो 115 के बीच भी आप अटेम्प्ट कर रहे होंगे। अटेम्प्ट का मतलब ये स्कोर आपका बनना चाहिए। 100 से 115 के बीच में दोस्तों अगर आप हैं तो आप मान के चलें दोस्तों आपको फिजिकल की तैयारी कर लेनी चाहिए। बात क्लियर हो जाती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात यहाँ पर दोस्तों नहीं है। पीछे एक पॉइंट और था दोस्तों हमारा, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा। देखिए नॉर्मलाइजेशन होना चाहिए दोस्तों, क्योंकि हर शिफ्ट अलग अलग, देखिए एक से अधिक शिफ्ट में ये पेपर हो रहा है। कुछ शिफ्ट के बच्चों की शिकायत ये रहेगी कि सर शिफ्ट फर्स्ट का पेपर 17 वाला आसान था, सेकंड का टफ हो गया। 18 वाले बच्चे शिकायत करेंगे सर सेकंड का आसान था, फर्स्ट का थोड़ा टफ हो गया। तो ये द्वंद्व की स्थिति बन सकती है। तो 3 से 4 नंबर या 4 से 5 नंबर के आसपास का नॉर्मलाइजेशन आपको इस पेपर में देखने को मिलने वाला है। ये वाली बात आप क्लियर हो जाती है। कट ऑफ के बारे में दोस्तों हम बात अभी नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तक पूरे पेपर हमारे कंप्लीट नहीं हुए। जब चारों पेपर कंप्लीट हो जाएंगे तो डिटेल एनालिसिस, आपने देखा होगा मेरे चैनल पे बच्चों से सेंटर पे जाकर भी पूछा तो बच्चे बोल रहे थे कि रीजनिंग में थोड़ी हमें दिक्कत आई है। कुछ लड़कियां बोल रही थी कि मैथ में उनको दिक्कत, लड़कियों का अक्सर मैथ कमजोर होता है। तो पेपर हर आदमी अपने हिसाब से देखता है, उसको जो आसान लगता है वो उसको आसान बताता है। किसी बच्चे को मैथ आसान लग सकती है इस पेपर में, किसी बच्चे को हिंदी आसान लग सकती है, किसी को रीजनिंग आसान लग सकती है। कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्हें मैथ, रीजनिंग, जीएस चारों ही पोर्शन बिल्कुल ठीक लग सकते हैं, जो कि सिलेक्शन के बिल्कुल नज़दीक होने वाले हैं। इतनी बात आपको समझ में आ जाती है दोस्तों। तो अगर आप इस स्कोर को कर पा रहे हैं, आप आंसर की अपनी मैच कर लीजिए। आपने मैच कर भी ली होगी, है ना, क्योंकि हमने भी अपने चैनल पर एनालिसिस करके डाल दिया। आप चाहें तो वहां से भी चेक कर सकते हैं। अगर इसके आसपास दोस्तों आपका स्कोर है अभी तक, है ना, आगे देखेंगे चारों पेपर किस तरीके से आते हैं, उसके बाद डिसाइड होगा कि हमारी कट ऑफ क्या होगी। कट ऑफ के बारे में अभी दोस्तों हम बात नहीं कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं आपके गुड अटेम्प्ट की। और इतने आपके अगर बच रहे हैं तो आप दोस्तों मान के चलिए कि पूरी तरीके से फाइट में हैं। आप फिजिकल की तैयारी शुरू कीजिए, इसका जल्दी से जल्दी रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। अभी तो हाल ही में आपको रिजल्ट देखने को नहीं मिल पाएगा, क्योंकि 8 या 10 मार्च से आपकी आचार संहिता लगना प्रस्तावित है। आप मान के चलें कि जून जुलाई तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। जून जुलाई नहीं आएगा तो इस 2024 में आपकी ये वैकेंसी फाइनल हो जाएगी। आप लोगों से मुलाकात होगी दोस्तों अब शाम वाली शिफ्ट में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।